जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की यह वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देना, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है सूत पिटक में, ऑप्शन नंबर डी, जबकि विनय पिटक में नियम का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुतुब मीनार मूल रूप से 4 मंजिली थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने 5वीं मंजिल जोड़कर ढांचे की ऊंचाई को बढ़ाया था? तो दोस्तों, दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी, जिसने 5वीं मंजिल जोड़कर ढांचे की ऊंचाई को बढ़ाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकृत शरीर में डैश से संबंधित एक अंग है। तो दोस्तों, यकृत शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित एक अंग है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत हिस्सा है समानता का अधिकार से, ऑप्शन नंबर ए। समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव मनाया जाता है भारत के ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। नुआखाई को मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। दल बदल विरोधी कानून 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 2002 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दाब का एसआई मात्रक है? तो दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 डैश से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 संबंधित है कारखानों में बाल नियोजन पर प्रतिबंध से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो दोस्तों, फीफा का मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख में, ऑप्शन नंबर सी। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कहलाती है जमुना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दिन को
पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? भारत का जो क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं उसे कहते हैं अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को याचिका यानी कि रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को याचिका यानी कि रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानडबो की संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? यानडबो की संधि पर हस्ताक्षरित की गई थी 1826 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चाबहार बंदरगाह स्थित है ईरान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है आयरन, निकेल और क्रोमियम का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु हो जाएगी ओस्मियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह यंत्र का नाम है पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों राइडर कप संबंधित है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर ए। गोल्फ से संबंधित अन्य कप हैं जैसे कि राइडर कप, वॉकर कप, कनाडा कप, आइजनहावर कप आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री है? भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है? भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है टेथिस सागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी? समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिनी गुणांक के द्वारा किस आर्थिक पैरामीटर को मापा जाता है? तो दोस्तों गिनी गुणांक के द्वारा मापा जाता है आय असमानता को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगला गौरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? मंगला गौरी मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
1997 में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1997 में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ था क्योटो में, ऑप्शन नंबर सी। क्योटो सम्मेलन का आयोजन जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में भूमंडलीय तापन के संबंध में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वातावरण में हानिकारक गैसों की सांद्रता की कमी को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन के खतरों को टालना था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेनडियर झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रेनडियर झील स्थित है कनाडा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के प्रावधानों से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 का जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में मार्कोनी प्राइज किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में मार्कोनी प्राइज प्रदान किया गया है डॉक्टर हरि बालाकृष्णन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था वर्ष 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेजर्ट ईगल किन दो देशों की वायु सेनाओं के मध्य एक संयुक्त वायु युद्ध अभ्यास है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल फतह अल सीसी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तो दोस्तों तहकीक ए हिंद रचना है अल बरूनी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से यज्ञवेदी मिले हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यज्ञवेदी मिले हैं कालीबंगा तथा लोथल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे कुषाण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु दर्शन त्यौहार डैश में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिशवॉशर या मशीनों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है? डिशवॉशर में या मशीनों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है पराशर तिरंगे का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर है 82.14%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है बिहार के पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? महबूब ए इलाही कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों वह देश है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को
चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो दोस्तों वह राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। भारत के कर्नाटक राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। थैंक यू।